ब्रह्मांड अरबों रहस्यों का एक अनंत सागर। सदियों से इंसान इन टिमटिमाते तारों को देखकर यह समझने की कोशिश करता रहा है कि इस ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और समय के इस विशाल चक्र में हमारी भूमिका क्या है। हमने इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए धर्म, दर्शन और विज्ञान का सहारा लिया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 2000 साल पहले, जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अंधकार में जी रहा था, तब एक प्राचीन सभ्यता ने ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहरे रहस्यों को न सिर्फ समझ लिया था, बल्कि उसे एक मशीन में कैद भी कर लिया था। एक ऐसी मशीन जो समय के पार देख सकती थी, एक ऐसी मशीन जो भविष्य की भविष्यवाणी कर सकती थी। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, यह कहानी है इतिहास की सबसे उन्नत, सबसे रहस्यमयी और सबसे हैरान कर देने वाली खोज की। यह कहानी है एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म की, एक ऐसी चीज जिसने वैज्ञानिकों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि हम अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह शायद अधूरा है या शायद गलत है। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1908 में। ईस्टर का समय था। ग्रीस के स्पंज गोताखोरों का एक दल कैप्टन डिमित्रियोस कॉन्टोस की अगुवाई में भूमध्य सागर में अपनी यात्रा पर था। अचानक एक भयानक समुद्री तूफान ने उन्हें घेर लिया। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने पास के एक छोटे चट्टानी द्वीप पर शरण ली, जिसका नाम था एंटीकाइथेरा। जब कई दिनों बाद तूफान थमा तो उन्होंने सोचा कि क्यों न यहीं आसपास गोता लगाकर स्पंज ढूंढे जाएं। एक गोताखोर जिसका नाम एलियास स्टैडियोटस था ने समुद्र में छलांग लगाई। गहराई में जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी, एलियास ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी सांसें थम गईं। वहां इंसानों और घोड़ों की लाशों का एक ढेर पड़ा था जो सड़गल चुकी थी। वह डर के मारे तुरंत सतह पर वापस आया और कांपते हुए अपने कैप्टन को बताया कि उसने नीचे लाशों का ढेर देखा है। कैप्टन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि गहराई के दबाव की वजह से एलियास को कोई वहम हुआ है। यह देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है, कैप्टन कॉन्टोस खुद पानी में उतरे। जब कैप्टन नीचे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि जिन्हें एलियास लाशें समझ रहा था वे असल में प्राचीन कांसे और संगमरमर की मूर्तियां थीं, जो हजारों सालों से समुद्र की गोद में सो रही थीं। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने किसी मामूली चीज को नहीं, बल्कि एक प्राचीन खजाने से भरे जहाज के मलबे को खोज निकाला है। वे अपने साथ सबूत के तौर पर एक मूर्ति का कांसे का हाथ ऊपर ले आए। इस खोज की खबर तुरंत ग्रीक सरकार तक पहुंचाई गई और जल्द ही इतिहास का पहला बड़ा अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल मिशन शुरू हुआ। अगले कई महीनों तक गोताखोरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस मलबे से अनमोल कलाकृतियां निकाली। शानदार मूर्तियां, सुंदर कांच के बर्तन, गहने और भी बहुत कुछ। इन्हीं चीजों के बीच कांसे का एक टुकड़ा भी था जो बुरी तरह से गल चुका था और लकड़ी के एक बक्से में बंद था। यह देखने में किसी पत्थर के ढेले जैसा लग रहा था। किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसे बाकी सामान के साथ एथेंस के नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रख दिया गया। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि मूर्तियों और गहनों के इस ढेर में असली खजाना वह बदसूरत जंग लगा टुकड़ा था। 2 साल बीत गए। वह रहस्यमयी टुकड़ा म्यूजियम के एक कोने में भुला दिया गया। फिर मई 1902 में एक आर्कियोलॉजिस्ट वेलेरियस स्टैस ने उस टुकड़े पर गौर किया। उन्होंने देखा कि वह टुकड़ा टूटकर बिखर रहा था और उसके अंदर से कुछ अजीब सी आकृतियां नजर आ रही थीं। जब उन्होंने करीब से देखा तो उनकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। गियर्स, एक के ऊपर एक, जटिलता से जुड़े हुए दर्जनों गियर। यह कैसे हो सकता था? यह चीज उस जहाज के मलबे से मिली थी जो ईसा से पहले की पहली सदी का था। उस जमाने में इतनी जटिल गियर वाली मशीन, यह तो असंभव था। उस समय की जानकारी के अनुसार इतने जटिल गियर सिस्टम का आविष्कार तो इसके 1500 साल बाद यूरोप में हुआ था, जब वहां पहली मैकेनिकल घड़ियां बननी शुरू हुईं। यह खोज इतनी अविश्वसनीय थी कि कई विशेषज्ञों ने इसे मानने से ही इनकार कर दिया। कुछ ने कहा कि यह जरूर बाद में किसी और जहाज से मलबे में आ गिरा होगा। यह एक ऐसी पहेली थी जिसने इतिहास की किताबों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया था। दशक बीतते गए लेकिन पहेली नहीं सुलझी। फिर 1951 में डेरेक जे टी सोला प्राइस नाम के एक ब्रिटिश इतिहासकार और येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल इस मशीन पर शोध करने में लगा दिए। उन्होंने उस समय की सबसे उन्नत तकनीक गामा रे और एक्सरे का इस्तेमाल किया ताकि मशीन को तोड़े बिना उसके अंदर की कार्य प्रणाली को समझा जा सके।
सालों की मेहनत के बाद 1974 में उन्होंने साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन में एक लेख प्रकाशित किया जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। प्राइस ने दुनिया को बताया कि यह कोई साधारण मशीन नहीं है, यह एक एनालॉग कंप्यूटर है, एक खगोलीय कैलकुलेटर जो सूर्य, चंद्रमा और उस समय ज्ञात ग्रहों की चाल की गणना करता था। उन्होंने दावा किया कि इसके अंदर 31 गियर थे, लेकिन उस समय भी कई लोग उनकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि यह विचार ही अपने आप में पागलपन जैसा लगता था। और फिर आई 21वीं सदी। टेक्नोलॉजी ने एक लंबी छलांग लगाई। 2005 में एंटी-काइथेरा मैकेनिज्म रिसर्च प्रोजेक्ट नाम का एक अंतरराष्ट्रीय दल बना। उन्होंने HP और X-Tek सिस्टम्स जैसी कंपनियों द्वारा बनाई गई अत्याधुनिक 3D CT स्कैनिंग और हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। यह तकनीक इतनी शक्तिशाली थी कि वह जंग लगे कांसे के टुकड़ों के अंदर की हर परत को, हर एक गियर के हर एक दांते को और उस पर खुदे हुए छोटे छोटे अक्षरों को भी पढ़ सकती थी। और जो राज सामने आया वह डेरेक प्राइस की कल्पना से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाला था। यह मशीन सिर्फ एक खगोलीय कैलकुलेटर नहीं थी, यह ब्रह्मांड का एक लघु रूप थी।